एक ऐसी फतह जिसने तारीख का रुख बदल दिया। मगर इसी फतह के फौरन बाद ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ उलट कर रख दिया? पिछले किस्त में आपने देखा कि ऐन जालूत की जंग में मंगोलों को पहली बार शिकस्त हुई और मुसलमान फौज ने तारीख रकम की। लेकिन ये सिर्फ एक जंग का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। आइए देखते हैं इसके बाद क्या कुछ बदलने वाला था। सन 1260 ईस्वी ऐन जालूत की जंग खत्म हो चुकी थी। मैदान खामोश था, मगर तारीख के अंदर हलचल बाकी थी। मंगोल फौज को पहली बड़ी शिकस्त मिली, लेकिन ये इख्तिताम नहीं था। ये सिर्फ ताकत के तवाजुन में एक वक्फा था। शाम की सरजमीन पर गर्द बैठ चुकी थी। लोग सुख का सांस ले रहे थे, मगर हुक्मरान जानते थे कि खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं। यह सिर्फ एक वक्फा है, वो दोबारा आएंगे। पता तो हो गई, मगर दिल बेचैन है। हाँ, कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। अब अगला फैसला क्या होगा? इख्तिदार हमेशा आसान नहीं होता। अल्लाह ने हमें सरखरो किया। ये सब अल्लाह की मदद से हुआ। अल्लाह ने हमें बड़ी आजमाइश से निकाला है। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस फतह के फौरन बाद सब कुछ बदल दिया। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज, जो ऐन जालूत के फातेह थे, वापसी के सफर में अपने ही लश्कर के चंद अमीरों के हाथों कत्ल कर दिए गए। ये कोई आम वाकया नहीं था और ना ही तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था। इख्तिदार की कशमकश अक्सर अपने ही लोगों को आमने सामने ले आती है। जब लालच और इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ जाए तो फैसले सिर्फ मैदान जंग में नहीं होते, बल्कि खैमों के अंदर भी लिखे जाते हैं। सब खामोशी से होगा। ये मौके दोबारा नहीं मिलेगा। आज फैसला करना होगा। आज सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। ये क्या हो रहा है? अब फैसला होगा। क्या? ये कैसी आवाज थी? कुछ तो हुआ है। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। काम हो गया। अब कोई रुकावट नहीं। ये हो चुका है। अब वापसी मुमकिन नहीं।
हम तैयार तारीखी रवायात में ये जिक्र मिलता है कि इस वाक़े में अज़्ज़ाहिर बेबरस का नाम भी लिया जाता है, मगर हकीकत ये है कि इस बारे में मुकम्मल यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये वाज़े है कि इस वाक़े के बाद इक़्तिदार बेबरस के हाथ में आ क़यादत का गया फैसला और तारीख करना ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। फौज को मुंतशिर नहीं होने देना। क्या वाकई सुल्तान नहीं रहे? ये कैसे हो सकता है? अब सब नजरें आप पर हैं। फैसला वक्त करेगा। अब क़यादत बदल चुकी है, हमें मुत्तहद रहना होगा। अज़्ज़ाहिर बेबर्स अब सिर्फ एक सिपाह सालार नहीं रहा था, वो एक ऐसा हुक्मरान बन चुका था जो न सिर्फ जंगों को समझता था अब हर बल्कि कदम वक्त की सोच समझकर नज़ाकत उठाना और होगा। अहमियत को भी जानता था। उसने जल्दी करने के बजाय खामोशी से अपनी ताकत को इकट्ठा किया, सरहदें मजबूत की, कलों को बहाल किया और एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें खबर दुश्मन से पहले पहुंचती थी। ये तैयारी आने वाले हम तैयार हो तूफान रहे के लिए थी। दुश्मन को खबर भी नहीं होगी। अब वक्त सोच समझकर कदम उठाने का है। हमें हर हाल में तैयार रहना है। हमारी अगली हिकमत अमली क्या होगी? जल्दी नहीं, पहले तैयारी। किला दोबारा मजबूत करना जरूरी है। अब कोई कमजोरी नहीं छोड़नी। ये फतह हमारी आजमाइश का आगाज है। इंसाफ को कायम रखना होगा। हर दीवार मजबूत होनी चाहिए। हर सिपाही काहिरा अपनी में महारत अब्बासी में माहिर होना खिलाफत चाहिए। को दोबारा अलामती तौर पर मुकम्मल तैयारी कायम कर किया रहे हैं। गया। ये सिर्फ एक रस्मी कदम नहीं हम था, सबको एक बल्कि दिल और एक उम्मत जान मुस्लिमा बनना के होगा। लिए एक दुश्मन ऐलान ताकतवर था नहीं होता। कि उम्मत की हमारे क़यादत आपसी खत्म इख्तिलाफ नहीं हमें हुई। कमजोर- हम दुश्मन की चालों लोगों से के वाकिफ दिलों हैं। में जो खौफ बैठ गया था अल्लाह के वो सिपाही आहिस्ता आहिस्ता तैयार हैं। उम्मीद में बदलने लगा और एक बिखरी हुई कुव्वत दोबारा जुड़ने लगी। इसी दौरान मंगोल दुनिया के अंदर एक हैरान कुन तब्दीली आई। बरके खान, जो एक ताकतवर मंगोल हुक्मरान था, इस्लाम कबूल कर चुका था। मगर मैं अपने जब उसने ज़मीर के बगदाद मुताबिक की तबाही फैसला की कर खबरें चुका। सुनी तो उसके दिल में एक ये दर्द जुल्म पैदा बर्दाश्त हुआ। नहीं हो सकता। मैं हक को कबूल करता हूं। मेरे दिल में एक नई रोशनी जाग रही है। जंगें जमीन बदलती हैं और दिल खुद बदलते हैं। क्या हमारी सल्तनत इस नए दीन को कबूल करेगी? कबूल करना तलवार से आसान नहीं होता। कारोबार अमन से बढ़ता है, और अमन कहां से आता है? अदल से। ताकत आर्जी है, अदल मुस्तकिल। हमने ताकत देखी है, अदल कैसा होता है? तुम्हारा दीन हमारी सरजमीन में क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये दिलों को मुतमईन करता है, जमीन को नहीं जाता। बरके खान मुसलमान हो गया। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तुमने मुसलमानों पर जुल्म किया है। मैं जुल्म के साथ नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर तुम मेरी तलवार का सामना करोगे। ये इत्तेहाद टूट रहा है। हम कमजोर हो रहे हैं। अब हम खामोश नहीं और फिर रहेंगे। सन 1262 ईस्वी में उसने क्या हम हलाकू उनके खिलाफ खान के जाएंगे? खिलाफ ऐलान जंग कर दिया।
ये एक गैर मामूली लम्हा था। पहली बार मंगोल तलवार दीन की बुनियाद पर मंगोल के खिलाफ उठी। अब हालात बदल गए हैं। हम एक तरफ नहीं रहे। अब वो एक नहीं रहे। वक्त बदल रहा है। वो हमारे खिलाफ तलवार उठा रहा है। अब जो मंजर आलमे इस्लाम ने देखा वो इंतहाई दिलचस्प था। मंगोल ताकत जो कभी एक सैलाब थी अब अंदर से तकसीम हो रही थी। इख्तलाफ बढ़ रहे थे और इत्तेहाद कमजोर हो रहा था। दूसरी तरफ ये लड़ाई सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रही थी। महल्लात में, सिफारती पैगामात में और खुफिया इत्तेहादों में भी एक नई जंग जारी थी। अब जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रही। फैसले अब यहां होंगे। फैसला अभी होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। दुश्मन कमजोर नहीं, मगर हम तैयार हैं। दिल बदल रहा है। मगर एक और महाज भी था जो नजर नहीं आता था। उलमा और सूफिया दिलों को बदल रहे थे। खानकाहों में न तलवार थी न लश्कर, मगर असर गहरा था। इस्लाम खामोशी से उन लोगों के दिलों में दाखिल हो रहा था जो कल तक उसके मुखालिफ थे। ये तब्दीली आहिस्ता थी मगर नाकाबिले वापसी थी। ये बात दिल तक जा रही है। खिदमत भी दीन का हिस्सा है। अब वापसी का रास्ता नहीं। ये तब्दीली खामोश है मगर गहरी है। ये एक अलग ही मुहाज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तारीख रुकी नहीं। सन 1265 ईस्वी में हलाकू खान का इंतकाल हो गया। वो नाम जिससे शहर कांपते थे अब खामोश हो चुका था। हमने दुनिया को झुका दिया। हलाको खान अब नहीं रहा। सल्तनत अब बदलने वाली है। ये इत्तेहाद टूट रहा है। हम कमजोर हो रहे हैं। हलाको खान अब नहीं रहा। सल्तनत अब बदलने वाली है। अब क़यादत कौन करेगा? अगर हम बट गए तो सब खत्म हो जाएगा। मगर उसके बाद भी तारीख का सफर रुका नहीं। अब एक नया सवाल जन्म ले रहा था। क्या वही मंगोल जो कभी तबाही की अलामत थे एक दिन इस्लाम को कबूल करेंगे? चंद दहाइयों बाद एक मंगोल शहजादा सामने आएगा, गाजान खान, जो तलवार से नहीं बल्कि ईमान से तारीख बदल देगा। और यही हमारी अगली किस्त की कहानी है। रोशनी से
मेरा दिल मुनव्वर हो रहा है। मैं इस्लाम कबूल करता हूं। आज से मेरा दीन इस्लाम है। आज से मेरा दीन इस्लाम है। हम भी आपके साथ हैं। मैं इस्लाम कबूल करता हूं। अगर आप हमारी मंगोल तारीख और इस्लामी वाक़यात की दिलचस्प दास्तानों के अगले हिस्से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हर नई वीडियो में आपको तारीख़ी हक़ाइक़, सबक आमूज़ वाक़यात और दिलचस्प दास्तानें देखने को मिलेंगी। हमारा मकसद है कि तारीख़ के हर लम्हे को ज़िंदा करके आप तक पहुँचाएँ और आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनें। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ तारीख की दिलचस्प दुनिया में कदम रखें। और याद रखें, आपका हमसफ़र इस्लामिक क्रॉनिकल्स।